Hello everyone, welcome to Sky Brain. Today we will study microorganism friend and foe. ये क्लास 8 साइंस का टॉपिक है. So what is microorganism? But before that we should know the meaning of micro. Micro means very small organism that cannot be seen with the naked eyes. ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, तो क्या आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है? नहीं ना. तो हम उसको अपनी बेयर आइज से नहीं देख सकते हैं. जस्ट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका कौन सा घर होता है? कोई घर होता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हर एक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं. जैसे कि कोई हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट हो गया, आइस कोल्ड हो गया, बहुत गर्मी में भी, बहुत ठंडी में भी, मतलब हर एक इन्वायरमेंट में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है 5 मेजर ग्रुप में डिवाइडेड हैं. दैट इज़ बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस. बैक्टीरिया जो है बहुत स्मॉल होता है और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है. इसमें कोई भी ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता और कोई स्ट्रक्चर नहीं होता. इसके 3 शेप होते हैं बैक्टीरिया के, दैट इज़ स्फेरिकल, रॉड शेप एंड स्पाइरल. और जो डिजीज़ हमारी कॉज होती हैं बैक्टीरिया से वो होती है कॉलरा एंड टाइफॉइड. द अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ एल्गी. आपने देखा होगा तालाब में एकदम ग्रीन सरफेस ऊपर आ जाता है, स्लाइमी सा, तो वो एल्गी होती है. और वो ग्रीन कलर की होती है तो मीन्स उसके अंदर क्लोरोफिल होता है. और उसके अंदर क्लोरोफिल होता है तो मीन्स इट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक प्लांट्स. ये अपना खाना खुद बना सकती है. तो आपने देखा होगा कि जो है ये जो एल्गी होती है बहुत स्लाइमी सी होती है, बट ये जो है हमारा जो वाटर के ऊपर सरफेस के ऊपर होती है तो इससे हमारा वाटर भी पॉल्यूट हो जाता है. नाउ अनदर इज़ फंजाई. फंजाई हमारा जो है प्लांट्स की तरह खुद खाना नहीं बना सकती, बट इसको भी खाने की ज़रूरत है. तो ये क्या करती है, फंजाई जो है फीड करती है डेड डिकेइंग मैटर पे. तो ये सेप्रोफाइट होती है. आपने अपने घर में देखा होगा ब्रेड जब ख़राब हो जाती है तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन पैचेस आ जाते हैं, तो वो ब्रेड मूल्ड होता है जिसके राइजोपस जो एक वो होता है हमारा फंजाई, वो डेवलप्ड हो जाता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है ब्रेड पे और हमारी ब्रेड ख़राब हो जाती है. नाउ नेक्स्ट इज़ प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं बट इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. ओके जैसे कि हमारे प्रोटोजोआ होता है अमीबा एंड पैरामीशियम. ये हमारे बेसिकली पॉन्ड्स में, वाटर ड्रेन में, डैम सॉइल्स में हमारे बेसिकली हमारे पाए जाते हैं. वायरसेस. वायरसेस हमारे जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में आते हैं, बट ये और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. वायरसेस इसलिए डिफरेंट होते हैं बिकॉज जब ये होस्ट के बाहर होते हैं, किसी सेल के ये बाहर होते हैं, किसी होस्ट से अगर बाहर होते हैं तो ये बिल्कुल डेड बिहेव करते हैं, जैसे इनके अंदर कोई जान ही नहीं है, तो बिल्कुल बेचारे हैं. बट जब इनको कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म मिलता है, कोई होस्ट मिलता है, तो वो उसके अंदर एंटर हो जाते हैं और हंगामा मचा देते हैं. और इतनी तेज़ी से डिवाइड होते हैं ये वायरसेस और बिल्कुल ही उसको डिज़ीज़ कॉज कर देते हैं. और ये बहुत ख़तरनाक होते हैं. जैसे कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, क्या होता है, बहुत सीवियर है, इवन जान तक चली जाती है. तो ये हमारा जैसे ही होस्ट के अंदर आते हैं वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं. तो जो डिज़ीज़ होती है वायरसेस की जो होती है वो होती है कॉमन कोल्ड होती है, चिकन पॉक्स होती है और मीज़ल्स होती है. नाउ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? फ्रेंडली मीन्स फ्रेंड. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके फ्रेंड होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपकी फ़ायदा करते हैं आपको, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे. तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा अपने घर में अपनी मम्मी को दही जमाते हुए, तो वो क्या करती हैं, वो एक वार्म मिल्क को पहले वार्म करती हैं, देन उसके अंदर
हमारा थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कर्ड डाल देती हैं। फिर हम नेक्स्ट डे क्या देखते हैं, हमारा कर्ड प्रिपेयर होता है। तो क्या होता है, हमारे कर्ड के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज़ लैक्टोबैसिलस। तो जब वो बैक्टीरिया हमारे वार्म मिल्क के अंदर जाता है तो वो मल्टीप्लाई करने लगता है और हमारे जो मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड के अंदर। तो लैक्टोबैसिलस हमारा एक फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। अब हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कमर्शियल उसमें भी हमारा यूज़ होता है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। तो हमारा प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल किसकी वजह से होता है, यीस्ट की वजह से। अब क्या होता है, यीस्ट के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है और एक प्रॉपर्टी होती है, एक शक्ति होती है यीस्ट के अंदर, जो कि हमारा जो है कन्वर्ट कर देती है शुगर को अल्कोहल में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ग्लास लिया, उसके अंदर आपने शुगर डिज़ोल्व कर दी, देन आपने उसके बाद उसमें यीस्ट डाल दिया। तो आप देखेंगे कुछ घंटे बाद और एक दिन बाद आप देखेंगे उसमें एक स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो वो क्या होता है, हमारा अल्कोहल हमारा जो है बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जो हमारा जो है शुगर जो है कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में यीस्ट की वजह से, उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो वो जो पंजेंट जो स्मेल हमारी जो आती है एक दिन बाद, जब हम देखते हैं शुगर सॉल्यूशन में जब यीस्ट होती है, तो वो फर्मेंटेशन हो जाता है उसका। तो वो जो पंजेंट स्मेल होती है, तो वो फर्मेंटेशन की वजह से होती है। नाउ द अदर यूज़ ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मेडिसिनल यूज़। हम मेडिसिन में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ ड्रग हमारी जो हैं डिस्ट्रॉय कर देती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं, तो उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हमारी एंटीबायोटिक की होती है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये हमारी एग्जाम्पल होती हैं एंटीबायोटिक की। और एंटीबायोटिक की जो मेजर जो सोर्स होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। नाउ इन वैक्सीन, वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन होती है जिसको जो हमें इम्यूनिटी देती है किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के ज़रिए। ओके, अब वैक्सीन हमारा जो डिस्कवर किया था वो हमारे एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था। उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है किसी डिज़ीज़ से फाइट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक डिज़ीज़ है, आपको कोई डिज़ीज़ हो गई, तो हमारा इम्यून सिस्टम एकदम अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट बहुत सारे हमारा एंटीबॉडीज़ स्टार्ट हो जाएंगी और वो फाइट करना स्टार्ट कर देगा। तो बट जब हमें डिज़ीज़ बार बार होंगी तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और अगर हमको किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ से बचना है तो हम क्या करते हैं, हम उसी का वैक्सीन लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वैक्सीन में, हम जिस डिज़ीज़ से हमें बचना होता है, सेव होना होता है, तो हम उसी का मिमिक लेते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है, ओ हाँ, इस टाइप का, इस शेप का उससे हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हमें एंटीबॉडीज़ तैयार करनी है, हमें अपनी एक सोल्जर बनानी है, सेना बनानी है, ताकि ये जब भी आए हम इनको बर्बाद कर दें। तो क्या होता है, वैक्सीन का यही काम होता है, एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ के थ्रू के लिए हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो जब भी वो डिज़ीज़ हमारे अंदर एंटर होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमारी बॉडीज़ ऑलरेडी उसके लिए एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर कर चुकी होती है और वो हमारे उस डिज़ीज़ के लिए फाइट करता है हमारी एंटीबॉडीज़, तो हम उस डिज़ीज़ से सेफ़ हो जाते हैं, हमें वो डिज़ीज़ नहीं होती है। तो ये हमारा वैक्सीन का काम होता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फ्रेंडली, हमें बेनिफिट हमारे प्लांट्स को भी होते हैं। क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब सिंपली नाइट्रोजन को फिक्स कर देना प्लांट के अंदर, इसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो कि नाइट्रोजन गैस को, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उसको जो है नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं वो हमारी बैक्टीरियाज और दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और
उसकी वजह से जब हमारा नाइट्रोजन, जब हमारा फिक्सेशन हो जाएगा प्लांट में, तो वो हमारी सॉइल को एनरिच कर देगा और हमारी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से इन इन दी प्लांट्स, उनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली क्लीन करने के लिए भी होते हैं बेनिफिट, कि हमें इन्वायरमेंट को क्लीन करना है। जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करते हैं हमारा, जैसे कि कोई डेड प्लांट और एनिमल होता है, ठीक है, कोई प्लांट जैसे कोई एनिमल मर गया या फिर कोई प्लांट डेड हो गया, तो अब उसको क्या करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन पे अटैक कर जाते हैं। उन पे अटैक करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं उनको। जैसे कि कोई एनिमल हमारा मर गया तो अब वो ऐसे ही तो नहीं रहेगा, है ना, तो उसको क्या होता है, अटैक हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और उसको डिकम्पोज कर देते हैं और वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उसके ऊपर अटैक करते हैं, उस डेड प्लांट और एनिमल के ऊपर, तो वो हमारा डिकम्पोज हो जाता है, वो हमारा सॉइल में मिक्स हो जाता है। हेंस दैट इज़ हाउ हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहता है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट क्लीनिंग के लिए भी बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अब हमने पढ़ा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली कैसे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। तो हमारे लिए हार्मफुल कैसे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए जो हार्मफुल होते हैं बहुत तरीके से होते हैं। जैसे कि प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं, ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करते हैं उनको हम पैथोजन बोलते हैं। और पैथोजन हमारे बॉडी में कैसे एंटर होता है, वाटर के थ्रू और एयर के थ्रू हमारे पैथोजन एंटर हो जाते हैं। तो जो डिज़ीज़ माइक्रोबियल डिज़ीज़ होती है जो कि स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर, उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और एक हेल्दी पर्सन के अंदर वो आ जाती है, तो उस डिज़ीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका कोई दोस्त है, उसको चिकन पॉक्स हो गया है, बट आपको पता नहीं है उसको चिकन पॉक्स हो गया है, तो आप जैसे उससे मिलने गए और आपने हैंडशेक कर लिया उससे, आपको पता नहीं है, तो क्या होगा, वो जो चिकन पॉक्स का जो वायरस होगा आपके अंदर आ जाएगा। हेंस आप भी उस डिज़ीज़ से इन्फेक्ट हो जाएंगे। मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो डिज़ीज़ आ जाती है उसको कम्युनिकेबल डिज़ीज़ बोलते हैं। अब हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल हैं ह्यूमंस के लिए, बट ये एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल हैं। जैसे कि कुछ डिज़ीज़ जो होती हैं एनिमल्स में होती हैं, जैसे ह्यूमंस में होती हैं डिज़ीज़, जैसे कॉलरा, टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, मीज़ल। तो जस्ट लाइक ह्यूमंस, उसमें एनिमल्स में भी बहुत सारी डिजीज़ेज होती हैं, जैसे काऊ में, बफेलो में, शीप्स में, इन सब में एंथ्रेक्स होता है। एंथ्रेक्स एक डिज़ीज़ होती है जो कि बैक्टीरियम से होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं। एंड जस्ट लाइक एनिमल्स, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं। तो जो डिज़ीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट्स में करते हैं क्रिएट, वो होती है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी कॉज बाय वायरसेस ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट। तो हमारी जो येलो मोज़ेक जो भिंडी में जो होता है वो हमारी जो है वायरल डिजीज़ होती है, वायरस से हमें ट्रांसफ़र होती है, जो कि मेन सोर्स उसका ट्रांसमिशन का होता है इंसेक्ट। और एक होती है सिट्रस कैंकर, वो हमारी कॉज्ड होती है बैक्टीरिया से, जो कि एयर के थ्रू हमारा प्लांट्स के अंदर आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग के घर में लेमन का ट्री होगा तो आप देखिएगा लेमन के ऊपर एक ब्लैक ब्लैक पैचेस आ जाते हैं। तो वो ब्लैक पैचेस का मतलब ये होता है कि हमारा लेमन जो है उस डिज़ीज़ से वो हो गया, इन्फेक्ट हो गया है, दैट इज़ सिट्रस कैंकर। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए, पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं और हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे
लिए बेनिफिशियल है और हार्मफुल भी है, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिएगा।